सोशल मीडिया पे आप एक पेज बना दीजिएगा, प्रमोट हो गया। आप ये सोच रहे हैं कि बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन ये जो चीज़ है ये 100% जेन्युइन है और 100% ये काम भी करता है। व्हाट्सअप गाइस, नमस्कार, जय जगन्नाथ। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे आप। आज मैं इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा कि कैसे आप ऑनलाइन पे अपना बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। पिछले वीडियो में मैं आपके साथ डिफरेंट प्लेटफॉर्म के बारे में बोला था। 3 प्लेटफॉर्म जैसे कि सोशल मीडिया हो गया, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन यानी सर्च इंजन पे कैसे अपना बिजनेस को बढ़ाएं, उसके बारे में आपको मैंने ब्रीफिंग किया था। और तीसरा चीज जो था वो था वेबसाइट के थ्रू आपका बिजनेस को आप कैसे प्रमोट कर सकते हैं। ये तीनों जो चीज था, ये तीनों प्लेटफॉर्म के बारे में मैं इंडिविजुअल एक वीडियो बनाने के लिए भी मैं आपको बोला था। तो आज इसीलिए मैं ये वीडियो लेके आपके लिए आया। सोशल मीडिया पे अपना बिजनेस को कैसे प्रमोट करें। सोशल मीडिया पे आप एक पेज बना दीजिएगा, प्रमोट हो गया। आप ये सोच रहे हैं कि बिल्कुल भी नहीं। ये एक बिगिनर्स का तरीका है जिसमें कुछ फायदा नहीं मिलता है, बस आपका सोशल मीडिया में पेज बन जाता है और वो वैसे ही रह जाता है, डेवलप या ग्रोथ नहीं हो पाता है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे सोशल मीडिया में किन किन चीज़ को फॉलो करेंगे, किन किन चीज़ को आपको इग्नोर करेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पर बता रहा हूँ सोशल मीडिया पे, यानी मैं यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल ले रहा हूँ फेसबुक या इंस्टाग्राम। मैं यहाँ पर एग्जाम्पल पे ले रहा हूँ फेसबुक पे। ठीक है, मैं कुछ चीज़ सिंपल सा यहाँ पर तरीका, टिप्स, ट्रिक, जो भी आप उसको बोल सकते हैं, लेकिन ये जो चीज़ है ये 100% जेन्युइन है और 100% ये काम भी करता है। ठीक है, एक इजी वे में मैं आपको समझा रहा हूँ कि सोशल मीडिया में आपका पेज बना दीजिए, आप एक कवर पिक भी डाल दीजिए, एक छोटा सा लोगो भी डाल दीजिए। ये तीनों चीज पेज से दीजिए। दूसरा चीज है आपका कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, नेम, एड्रेस, डिटेलिंग वगैरह डालना आपको पड़ेगा, वेबसाइट, फोन नंबर, एवरीथिंग आपको डालना पड़ेगा और पूरे के पूरे इन्फॉर्मेशन भी भरना है। दूसरा चीज आपको करना है कि आपको कैटेलॉग बनाना है। कैटेलॉग यानी आप जो प्रोडक्ट या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं उस चीज़ को आपको फेसबुक का पेज पर लिस्टेड करना है, यानी लिस्टिंग करना है। लिस्टिंग करने के बाद उस चीज़ में आपको उधर ही खेलना है। मैं क्यों सिंपल चीज़ बता रहा हूँ, मान लीजिए आप सैलून का बिजनेस रन कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ। सैलून में क्या क्या चीज़ आता है, मेकअप आर्टिस्ट आते हैं, स्पा वगैरह आता है, हेयर कटिंग का आता है। आप जो भी कंटेंट पोस्ट कर रहे हैं आपका पेज पे, जो भी टेम्पलेट वगैरह डिजाइन करके डाल रहे हैं, उसमें ये प्रॉपर जो कीवर्ड्स है लाइक सैलून, आप मान लीजिए टारगेट कर रहे हैं अब उस हेयर कटिंग का जो भी ऑडियंस है या हेयर कटिंग का जो भी कस्टमर है। ठीक है, आपका जो कंटेंट डाल रहे हैं, जो पोस्ट वगैरह डाल रहे हैं ना, उसमें हेयर कटिंग का कीवर्ड इंक्लूडेड होना चाहिए। नहीं होगा तो कुछ फायदा नहीं, जितना लंबा चौड़ा आप कंटेंट लिख लीजिए। तीसरा चीज़ है उस जो कंटेंट है आप उस कंटेंट में यूजिंग हैशटैग आपका लोकेशन या आपका एरिया को टैग कर सकते हैं, जिस एरिया में आप फोकस करना चाहते हैं या जिस एरिया में आप अपना बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं। क्योंकि मान लीजिए वो कंटेंट में मैं फॉर एग्जांपल दे रहा हूँ बेस्ट हेयर कटिंग सर्विसेज इन कटक, कुछ लाइन में लिख रहा हूँ। यहाँ पर आप नोटिस करिएगा बेस्ट हेयर कटिंग सर्विसेज, इसमें हेयर कटिंग भी इंक्लूडेड रहा, इसमें कटक का जो लोकेशन है, जो एरिया है वो भी इंक्लूडेड रहा। ठीक है, उसको आपको पैराग्राफी थोड़ा अच्छे से लिखना है, ज़्यादा नहीं लिखना है, लंबा चौड़ा करके बिल्कुल भी नहीं लिखना है। मान लीजिए 200 भी बहुत ज़्यादा हो गया, 150 कीवर्ड को लेके आप लिख सकते हैं छोटा सा कंटेंट। पहला स्टार्टिंग होगी आपका टाइटल, बेस्ट हेयर कटिंग सर्विसेज इन कटक, ये हो गया टाइटल। उसके नीचे रहा कंटेंट, उस कंटेंट में भी आपका वही हेयर कटिंग कीवर्ड और जो है आपका लोकेशन जैसे कि कटक, वो भी टैग होना चाहिए, वो भी लिखा होना चाहिए। ठीक है, वो हो गया सेक्शन 2। सेक्शन 3 जब आएंगे नीचे में हैशटैग आपको डालना है। हैशटैग कैसे डालेंगे, हैशटैग कैसे रिसर्च करेंगे, वो चीज़ में मैं आपको बताऊंगा। हैशटैग आप जाएंगे फेसबुक का जो सर्च होता है ना, उसमें हैशटैग डालेंगे, एक कीवर्ड डालेंगे सैलून। ठीक है, उसके साइड में दिखाएगा कि कितना रीच है, 1 लाख लोग सर्च करें या 1 लाख लोगों को रीच है वो चीज़,
वैसे वहाँ उसका साइड में आपको दिखा देगा, ठीक है। उसमें आप एक छोटा सा आइडिया लगा सकते हैं कि नहीं इस कीवर्ड में फिजिबिलिटी है। मिनिमम 5 कीवर्ड उठाना पड़ेगा, मैक्सिमम 7-8 तक जा सकते हैं। ज़्यादा डालेंगे तो उसमें खिचड़ी हो जाएगा, वन टाइप ऑफ बोले तो रिस्पॉन्स बिल्कुल भी नहीं आएगा, ठीक है। और कुछ लोग मानते हैं कि मैं ज़्यादा कीवर्ड डाल दूंगा, ज़्यादा हैशटैग डाल दूंगा, उसमें मेरे को बहुत सारा रैंकिंग, बहुत सारा विजिबिलिटी मिल जाएगा, बहुत सारा सर्चेस आ जाएगा। हो सकता है आ जाएगा, लेकिन जो ऑडियंस होंगे वो शायद जेन्युइन बिल्कुल भी नहीं होंगे, ठीक है। वो अलग अलग कीवर्ड के थ्रू अलग आपके पास आए होंगे। आपका पर्टिकुलर जो सर्विसेज को आप टारगेट करें उस कीवर्ड के ऊपर आपको नहीं मिलेगा। उस कीवर्ड के ऊपर क्यों नहीं मिले? क्योंकि आप ढेर सारे हैशटैग डाल दिए, अलग अलग तरह का। जो भी हैशटैग डालेंगे, पहला चीज़ है हैशटैग को रिसर्च करना। ये हैशटैग को आप देख सकते थोड़ा सा रिसर्च करके कि इस हैशटैग के ऊपर कितना रीच गया, कितना इसके ऊपर विजिबिलिटी है, ठीक है। ये चीज़ आपको बहुत हेल्प करेगा। हैशटैग में काम खत्म कर दीजिएगा, ज़्यादा कुछ उसमें डालना नहीं है, ठीक है। ये हो गया आपका कंटेंट पोस्ट करने का तरीका। और एक चीज़ बड़ा सा चीज़ है, इसमें जो भी कंटेंट आप लोग पोस्ट कर रहे हैं, मान लीजिए टेम्पलेट बनाए हैं और आपका वहाँ पर एक फेस्टिवल हो रहा है, जैसे कि हमारे यहाँ पर अभी रथ यात्रा चल रहा है महाप्रभु जगन्नाथ का। आप भी रथ यात्रा या कुछ भी रथ यात्रा विशेष करके लिख रहे हैं, उसके नीचे आप ऑफर, मतलब उसके नीचे आपको ऑफर एक डालना पड़ेगा हाईलाइटेड करने के लिए, ठीक है। और आपका लोगो वगैरह रहा अट्रैक्टिव वे में होना चाहिए, मतलब ऐसे नहीं कि बस इन्फॉर्मेशन डालते गए एकदम घटिया हो गया टेम्पलेट। लेस कंटेंट रखना है, क्लीन रखना है, और जो टेम्पलेट है उसको क्वालिटी टेम्पलेट रखना है, और अच्छा दिखना भी चाहिए। बस जो दिखता है वो चीज़ दिखता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। अगर चीज़ दिखेगा वही बिकेगा, ठीक है। ये जो बेसिक सा चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, इसको ध्यान से अगर आप हो सकते हैं तो नोट करके लिख लीजिए, क्योंकि आपको हेल्प करेगा। और एक चीज़ मैंने पीछे छोड़ के गया था, जैसे कि आपका जितना भी सोशल मीडिया का लिंक वगैरह है, जितना भी हैंडल वगैरह है सोशल मीडिया का, आपका जो भी पेज है प्रोफाइल सेक्शन में उसको डाल दीजिएगा। सारे के सारे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन वगैरह डाल दीजिएगा, जो भी सर्विसेज वगैरह आप दे रहे हैं डाल दीजिएगा। और ये गया कंटेंट पोस्ट करने का तरीका। ड्यूरेशन के भी ऊपर मैं आ रहा हूँ, कितने टाइम के बाद आप एक कंटेंट डाल सकते हैं। देखिए, कंटेंट जो है आपको रेगुलर डालना पड़ेगा। जितना रेगुलर आप डालेंगे उतना रीच बढ़ेगा, उतना जल्दी कस्टमर लोगों का रेस्पॉन्स आपके पास आएगा, ठीक है। अगर आप लोग मान लीजिए आज डाल दीजिए, कल डाल रहे हैं, परसों भी डाल रहे हैं सेम टाइम पे, और 2-4 दिन छोड़ दिए तो कुछ फायदा हुआ नहीं, ठीक है। वो जो एंगेजमेंट आपका आ रहा था वो धीरे धीरे वो एंगेजमेंट आपका मतलब क्या हो गया, वैनिश ही हो गया, उधर कुछ फायदा नहीं हुआ वो एंगेजमेंट का। आपको एक डिसिप्लिन वे में रेगुलर बेसिस में, मान लीजिए टाइम इधर उधर हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। मैं टाइम के ऊपर इतना फोकस नहीं करता हूँ कि इतना टाइम में 6 बजे डाल रहे तो परसों आपको 6 बजे डालना पड़ेगा, वो चीज़ बिल्कुल भी नहीं है। आप आज शाम को डाल रहे, कल सुबह भी डाल सकते हैं, कोई मना नहीं है इसमें। लेकिन जो डाल रही है रेगुलर बेसिस में होना चाहिए सारे के सारे कंटेंट, ठीक है। और कंटेंट होना चाहिए, मान लीजिए कस्टमर के एंड से कमेंट्स लाइक वगैरह आ रहे हैं, उनको उधर ही आपको ऑन टाइम पे रेस्पॉन्स करना पड़ेगा, उनको रिप्लाई करना पड़ेगा। अगर रिप्लाई करेंगे तो आपका पेज एक से दूसरे लोगों को रिकमेंडेड करेगा फेसबुक, क्योंकि आप एक्टिव है उस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में, पेज में आप एक्टिव है और अपने कस्टमर के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, जो कि फेसबुक यही चीज़ चाहता है कि जो भी सामने वाला और जो भी कस्टमर आ रहा है, जो भी वेंडर है, उनके बीच में जितना भी इंटरेक्शन हो उस चीज़ को फेसबुक जो है नोटिस करता है, और वो जो भी प्रॉपर पोस्ट वगैरह है ना उसको रिकमेंडेशन पे लाता है। क्योंकि जहाँ पर एंगेजमेंट होता है वहाँ पर रैंकिंग होता है। मैंने अभी जो अपने साथ डिस्कस कर रहा था कि कंटेंट डालने में ड्यूरेशन क्या होना चाहिए, ठीक है। सोशल मीडिया में आप जो कंटेंट डाल रहे हैं ना, ये थोड़ा सेंसिटिव चीज़ है, ठीक है। आपको अगर फोटोज़ वगैरह डालने तो रेगुलर पे डालना पड़ेगा। आपका रील्स वगैरह डालने तो 2 दिन में एक डालने से चल जाएगा, ठीक है। अभी का जो ज़माना है ना, रील्स का ज़माना है। और फोटो वगैरह आप अगर डाल रहे हो ब्रांडिंग के लिए आप डाल सकते हो, जैसे कि मैंने बोला कि कंटेंट होता है की, ठीक है। और सोशल मीडिया वगैरह में टेक्स्ट जो लिखते हैं ना, उसमें क्या की फ्रेज वगैरह रहता है वो बहुत मैटर करता है। की फ्रेज
जस्ट लाइक वो चीज़ हो, की फ्रेज को कीवर्ड भी आप बोल सकते हैं। की फ्रेज वो चीज़ है जो कि आपका सही ऑडियंस के पास आपको पहुंचने में हेल्प करता है। बाकी रहा आपका पेज को आप कैसे मैनेज करेंगे, ठीक है। ऑन टाइम में कंटेंट अपडेट, ऑन टाइम में विद इट लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम पे आपको आपका कस्टमर को रिप्लाई करना ही पड़ेगा। अगर आप रिप्लाई नहीं करता है तो वहाँ पर एंगेजमेंट नहीं आएगा। और कभी कभार क्या होता है कि जो सेल्स आता है ना, वही कमेंट सेक्शन से भी सेल आ जाता है, ठीक है। और कुछ चीज़ को आपको मैं बता रहा हूँ, एक कोलाब्रेशन होता है, ठीक है। एक कोलाब्रेशन आप अपना कोई भी जान पहचान दोस्त के साथ जिसका थोड़ा बहुत रीच वगैरह है सोशल मीडिया पे, उसके साथ आप पोस्ट को कोलाबरेट कर सकते हो। और ज़्यादा लोगों को टैग करने में कुछ फ़ायदा नहीं होता है। उस पेज को, उस प्रोफाइल को आप टैग करिए जिसमें रीच आता है। ढेर सारा प्रोफाइल को टैग करने में आप टैग कर देंगे ढेर सारा प्रोफाइल को, उसमें कुछ फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि उस प्रोफाइल में कुछ एक्टिव यूजर्स नहीं है, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन उस पेजेस वगैरह में नहीं हो रहा है, ठीक है। वैसा पेज को आप डालिए मत, टैग मत करिए। और इस चीज़ को आप इग्नोर कर सकते हैं, इस चीज़ को आप अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है। और एक चीज़ है, उस पेज को, गिने चुने पेज को ही आप कोलैबोरेट करिए। जैसे कि किसी का एंगेजमेंट है, अच्छा खासा रीच आ रहा है, पेज में अच्छा खासा कमेंट वगैरह आ रहा है, अच्छा खासा लाइक्स वगैरह भी आ रहा है, उस पेज को ही आप सोशल मीडिया हैंडल पे आपका जो भी पोस्ट वगैरह कर रहे हैं उसमें आप कोलैबोरेट कर सकते हैं।